सुना है ना कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। लेकिन हमें अपना विश्वास आखिर किस चीज में रखना चाहिए? बस यही एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी अ लेटर टू गॉड घूमती है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और विश्वास के इस अनोखे सफर को समझते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। हम इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स और इसके अंदर छुपे हुए मैसेजेस यानी संदेशों पर बात करेंगे, ताकि ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। इस सफ़र में हम सबसे पहले उस किसान की उम्मीदों से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कैसे एक तूफान उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। इसके बाद आएगा कहानी का सबसे अनोखा हिस्सा, भगवान को लिखा एक खत, फिर इंसानियत का खूबसूरत जवाब, और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें एक बड़ी ही ज़बरदस्त आयरनी है। और आखिर में हम इसके थीम्स को एनालाइज करेंगे। तो कहानी का हीरो है लंचो, एक बहुत ही मेहनती और सिंपल सा किसान। जरा इमेजिन कीजिए, एक पूरी घाटी में बस एक अकेला घर, और उस घर से दिखते हैं उसके लहलहाते मक्के के खेत जो एक शानदार फसल का वादा कर रहे थे। लेंचो की दुनिया बहुत छोटी और प्यारी थी। उसका घर पूरी वैली में अकेला था, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। वहां से वो अपनी नदी और पके हुए मक्के के खेतों को रोज देखता था। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें बस एक ही चीज पर टिकी हुई थी कि बस एक बार अच्छी बारिश हो जाए, बस एक बार। और फिर बारिश शुरू हुई। लेंचो इतना खुश हुआ कि उसने कहा, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." पता है इसका क्या मतलब है? उसके लिए बारिश की बूंदें सिर्फ पानी नहीं थी, वो पैसे थे, क्योंकि यही बारिश उसकी फसल को बेहतर बनाती, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक मौसम ने करवट ली। जो बारिश एक वरदान लग रही थी, वो देखते ही देखते एक तबाही लाने वाले ओलो के तूफान यानी हेल स्टॉर्म में बदल गई। तूफान के बाद लेंचो की पूरी दुनिया उलट गई। उसने टूट कर कहा, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। ये शब्द उसकी पहली वाली खुशी से बिल्कुल उल्टे थे। कहाँ वो सिक्कों की बात कर रहा था और कहाँ अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तबाही इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। मक्की की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। फूल झड़ गए थे। उसका हरा भरा खेत अब बिल्कुल सफेद दिख रहा था, जैसे किसी ने उस पर नमक की एक मोटी चादर बिछा दी हो। ये सब देखकर लेंचो का दिल दुख से भर गया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब इंसान के पास सिर्फ एक चीज बचती है, उम्मीद। और लेंचो के दिल में अब भी एक आखिरी उम्मीद जिंदा थी, भगवान से मदद। उसका भगवान पर विश्वास इतना गहरा था, इतना पक्का था कि उसे कोई हिला नहीं सकता था। तो उसने कुछ ऐसा किया जो शायद हम और आप कभी सोचेंगे भी नहीं। उसने फैसला किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। हाँ, लेंचो, जो खेत में जानवरों की तरह मेहनत करता था, उसको लिखना पढ़ना भी आता था, और उसने सोचा कि वो अपनी प्रॉब्लम सीधे भगवान को ही बताएगा। उसने लेटर में लिखा कि उसे 100 पैसों चाहिए। अब इतने पैसे क्यों? उसे ये पैसे इसलिए चाहिए थे ताकि वो दोबारा अपने खेत में बीज बो सके, और जब तक अगली फसल तैयार ना हो तब तक अपने परिवार का पेट पाल सके। और फिर उसने एनवेलोप पर एड्रेस लिखा, टू गॉड। बस इतना ही। ये छोटा सा एक्शन दिखाता है कि उसका विश्वास कितना साफ और सच्चा था। उसके लिए ये कोई मजाक नहीं था। ये एक बिल्कुल आम, बिल्कुल सही एड्रेस था जहां उसका लेटर जरूर पहुंचेगा। अब कहानी पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट होती है। जब एक पोस्टमैन ने ये अजीब सा लेटर देखा तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो लेटर लेकर अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास गया। पहले तो पोस्टमास्टर भी खूब हंसा, लेकिन फिर वो अचानक बिल्कुल सीरियस हो गया। पोस्टमास्टर ने सोचा, व्हाट फेथ, काश काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। वो लेंचो के इस अटूट विश्वास से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो पोस्टमास्टर ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो इस लेटर का जवाब देगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखने से काम नहीं चलेगा। लेंचो को पैसों की जरूरत है। तो उसने अपने सभी एम्प्लॉयज से मदद मांगी, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, और एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी एक पुण्य का काम कहकर पैसे जमा करने शुरू कर दिए। हाँ, वो लेंचो के मांगे हुए पूरे 100 पैसों तो जमा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी कोशिश की और 70 पैसे इकट्ठा कर लिए। उसने उन पैसों को एक एनवेलप में डाला और उस पे साइन किया, सिर्फ एक शब्द, गॉड।
ताकि लेंचो को लगे कि जवाब सीधे भगवान की तरफ से ही आया है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आया। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उसके लिए लेटर आया होगा। जब उसे लेटर मिला तो उसके चेहरे पर जरा सी भी हैरानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने एनवेलप खोलकर पैसे गिने, वो खुश होने के बजाय गुस्सा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने मांगे थे 100 पैसोज और एनवेलप में निकले सिर्फ 70 पैसोज। उसे पूरा यकीन था कि भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। उसने तुरंत एक और लेटर लिखा। जब पोस्टमास्टर ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों से ही मुझ तक पहुंचे। बाकी के पैसे भी भेज दो, लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, ये सब चोर उच्चक्कों का टोला है। लेंचो। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। जिन लोगों ने नेकी करके उसकी मदद की, लेंचो ने उन्हीं को चोर समझ लिया। चलिए अब थोड़ा सा इस कहानी की गहराई में जाते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस को समझते हैं। इससे आपको इसका असली मतलब समझ आएगा। इस कहानी में 2 मेन टकराव हैं, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स। पहला है ह्यूमंस वर्सेस नेचर, यानी इंसान और कुदरत के बीच का संघर्ष। ये हमें तब दिखता है जब ओलो का तूफान लेंचो की फसल बर्बाद कर देता है। और दूसरा है ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस, यानी इंसान और इंसान के बीच का संघर्ष। ये लेंचो और पोस्ट ऑफिस वालों के बीच की गलतफहमी में साफ दिखता है। राइटर ने यहाँ पर कुछ बड़े ही कमाल के मेटाफर्स यानी रूपक अलंकार यूज किए हैं। जैसे बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा गया है क्योंकि वो फसल के लिए बहुत कीमती थे। ओलो को जमे हुए मोती कहा है क्योंकि वो दिखने में वैसे ही थे। और लेंचो को एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी एक बैल जैसा आदमी कहा है जो उसकी बेइंतहा मेहनत को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी के बाद अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। लेंचो के हिसाब से बाकी के पैसे किसने ले लिए थे? और इस पूरी सिचुएशन में आयरनी यानी विडंबना क्या है? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि इसका जवाब ही इस कहानी का दिल है। ये हमें बताता है कि कैसे कभी-कभी अटूट विश्वास और भोली भाली इंसानियत एक बहुत ही दुखद गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं।